जी पधारो निमारेंगे। सबसे पहले आपका स्वागतम खमागणी। थैंक यू खमागणी। वैसे मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और नरेश नाम से जानते हैं और मैं फोर्ट के अंदर ही रहता हूँ। ओके। किला जो बना है 1156 1156 में बना है। जो सबसे पहले राजा थे उनका नाम था जयसल। हाँ, मेरू माउंटेन पहाड़ को बोलते थे तो उसका नाम पड़ गया जैसलमेर। अच्छा। तो अभी भी किले के अंदर करीबन 4000 लोग रहवास करते हैं। अभी भी अंदर रहते हैं। तो दो ही जाति है, ब्राह्मण और राजपूत। अच्छा। जैसे मैंने आपको बताया मैं भी अंदर रहता हूँ तो मैं राजपूत। तो हमारे जैसे दादा परदादा सोल्जर सैनिक होते थे पीढ़ी के हिसाब से। ब्राह्मण जो गुरु एडवाइजर पकड़े थे। अच्छा। तो ये भारत का दूसरा रहवासी किला है जिसमें अभी भी लोग रहते हैं। अच्छा। पहला अगर आपने देखा हो चित्तौड़ उदयपुर के पास। हाँ, चित्तौड़गढ़ देखा है। 18वीं सेंचुरी के बाद राज परिवार ने किले के बाहर रहना शुरू किया। अच्छा। ठीक है, तो दो जाति रहती थी, ब्राह्मण और राजपूत, उनको मकान दे दिए तो पीढ़ी के हिसाब से। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ दो ही कास्ट रहते हैं, ब्राह्मण और राजपूत। बाकी जो लोग हैं उन्हें बाहर किले के बाद जैसे अपन टॉप पे जाएंगे ना तो हाँ। पूरा शहर का व्यू आएगा। अच्छा। तो ये अभी हमारे जो राज परिवार है उनकी कुल देवी का मंदिर है सोंगिया माँ। ये वाला तो हर किसी को अलाउ नहीं करते हैं। तो बाटी जैसे राजपूत है ना तो उनकी कुल देवी है सोंगिया माँ। अच्छा। तो जैसे राज परिवार दशहरा गणगौर का मेला होता है उस समय आता है तो यहीं पे पूजा पाठ वगैरह। अभी जैसलमेर के जो प्रेजेंट राजा है उनका नाम है चैतन्य राज सिंह। अच्छा, अभी प्रेजेंट में है वो। हाँ, चैतन्य राज सिंह जो जैसल राजा थे उनकी अभी 44 जनरेशन है अच्छा, यहाँ आई। चलो तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर अंकल के साथ में। ये राजा थे ब्रजराज सिंह। अच्छा। 1982 से लेके 2020 तक। 28 दिसंबर 2020 को उनका देहांत हो गया। तो अभी प्रेजेंट किंग इनकी लड़की। अच्छा, ये अभी प्रेजेंट में है यहाँ पे चैतन्य राज सिंह। तो ये 2008 का तस्वीर है, लेटेस्ट अपन को ऊपर देखने को। ये अभी यहीं पर रहते हैं। अभी जैसलमेर में रहते, किले के बाहर रहते। अच्छा, तो अभी चल रहे ऊपर अंकल के साथ में। अब ये जैसे पोर्ट वगैरह इधर नीचे दिए हैं जिसमें पानी अच्छा। भरा हुआ है तो ये जानवरों के चारे पानी में यूज होते थे। तो जैसलमेर का पीला पत्थर एक पत्थर में काम है, इसको सैंडस्टोन बोलते हैं। आप इसको जितना यूज करोगे चमक पॉलिश आएगी। अच्छा। तो सूर्यास्त सनराइज होता है पूरा शहर सोने की तरह, तो इसको गोल्डन सिटी। जैसे जोधपुर को ब्लू सिटी, जयपुर को पिंक सिटी, ये गोल्डन सिटी है। किले का पुराना नाम है त्रिकुटगढ़, ट्रायंगल। जैसे अच्छा। इसका मैं आपको मॉडल दिखाऊंगा तो लुक लाइक इंडियन मैप। बाद में इसका नाम पड़ा सोनार किला। अच्छा। सोनार किला जो नाम दिया था बंगाली डायरेक्टर सत्यजीत रे। ओके। तो उन्होंने 74 में एक बंगाली मूवी बनाया था जिसका नाम रखा था सोनार किला। तो मैन टूरिज्म का श्रेय उनको। तो अभी उसी नाम से बुलाते हाँ। सब लोग इसे, हाँ? और बाकी सोनार सूर्य, किला। हाँ, सूर्य सनराइज होता है जैसे सिटी वगैरह आप देखोगे गोल्ड की तरह चमकती है तो गोल्डन सिटी के नाम से। और दूसरा इस पत्थर का खासियत जैसे भी आप गलियां भी घूमी होगी तो गली गली आपको पत्थरों की दुकानें दिखी होगी। तो जैसे आप दही वगैरह जमा कर रखते हो स्टील के बर्तन में, सुबह पानी वगैरह आता है। हम इनके पोट तो जैसे बाउल्स होते हैं उसमें आपको खट्टा डालना पड़ता है लेकिन दही गाढ़ा पनीर की तरह। अच्छा। ये दो अब ये जैसे जो देख रहे हैं ना ये रिकंस्ट्रक्शन अभी हुआ है थोड़ा। अच्छा, उसमें ये आप- अभी हाँ, वापस से हुआ है ये ना? अभी चुना। तो पुराना जितना भी पिलर वगैरह जैसे दिख रहे हो ना तो ये एक पत्थर पे काम होता है, सिंगल स्टोन पे। ये तो पूरा नहीं है ना ये? पिलर पुराने, ये अब जैसे चूना आ गया। हम्म। तो पुराने जमाने में एक्चुअल में पानी नहीं मिलता था। पानी न मिलने के कारण पूरा इंटरलॉक सिस्टम दिया। अच्छा। जैसे आप गढ़ीसर लेक देखा था, बड़ी से अभी देखा नहीं है लेकिन हाँ, हम तो जाने जैसे वाले हैं। गढ़ीसर तालाब और भगवान कृष्ण ने यहाँ पे सुदर्शन चक्र से कुआं खोदा था। अच्छा। तो 1965 तक बताते लोगों ने उसी का पानी यूज किया। तो उस समय लोगों को सप्ताह में एक मटका पानी मिलता था। अच्छा, जैसे संडे को आपके परिवार का नंबर आ गया, नेक्स्ट संडे को वापस सप्ताह में एक ही मटका सिर्फ। नहाए हुए पानी को वापस बॉईल करके या तो खाना बनाने या जानवरों को पिलाने या मिट्टी गोबर का लेप करना। तो पानी की एक एक बूंद बचा के रखते थे। अच्छा। तो पुराने ज़माने में एक राइटर था, कवि, उसने 2 लाइनें लिखी थी, अगर पुराने ज़माने में आपको जैसलमेर आना होता तो आप कैसे आते? तो उसने बोला कि घोड़ा कीजिए काठ का,
घोड़ा कीजिए काठ का और पग कीजिए पाषाण और बख्तर कीजिए लोका तब देखो जेसाण। मतलब घोड़ा हो लकड़ी का, पग यानी पैर हो आपके पत्थर के, और बख्तर यानी कपड़े हो लोहे के, तब जाके पुराने ज़माने में जैसलमेर देख सकते थे। क्योंकि आने जाने का कोई साधन नहीं था, गाड़ी बस ट्रेन वगैरह। तो लकड़ी का घोड़ा होगा, खाने पीने को कुछ मांगेगा नहीं, पैर होंगे पत्थर के और कपड़े होंगे लोहे के। अच्छा, यहाँ पे देखने के लिए ये चीज़ें होना जरूरी थी। होना जरूरी होता है क्योंकि पूरा रेगिस्तान इलाका था, डेजर्ट एरिया, तो उस हिसाब से। तो भाई वो क्या करिए यानी आप चले गए, मैं इधर रह रही हूँ लेकिन जिंदा तो दिख रही हूँ, लेकिन बड़ी समान आपके बगैर क्या कह रही हूँ। जैसे जो झरोखे बने हुए ना, राइट और लेफ्ट एक पत्थर सिंगल स्टोन के काम। अभी हाँ, जैसे बालकोनी छोटी वाली दी हुए वो, तो अभी मशीनों से काम नहीं होता, लोगों ने हाथ से काम किया। ये यहाँ की कला है फेमस। नीचे का डिजाइन हमारा लोकल राजस्थानी ज्वेलरी होता है, झुमकी, उसका डिजाइन अभी भी लोग काम करते हैं पत्थर पे, ज्वेलरी वगैरह पे। ठीक है, तो पुराने ज़माने में क्या है, पैसा नहीं मिलता था, एक मुट्ठी बाजरा, सूरज निकलते काम शुरू, सूरज अस्त में काम करता हूँ। वीक में सप्ते में 1 टका मिलता था। अच्छा, तो जैसे अगर आपने मारवाड़ी में सुना हो, तो जैसे दादा परदादा बोलते थे ना, कुछ काम धंधा कर लो, 4 टके कमा के दिखाओ तो मालूम। तो उनका काम मतलब ये होता था, लोग पेट वगैरह के लिए काम करते। अच्छा, ठीक है। अंदर जैसे पुराने महल जितने भी देखोगे, दरवाजे छोटे रखते थे, मतलब जो भी आए झुककर, रिस्पेक्ट। इसका मतलब अच्छा वही रीजन था कि झुककर अंदर आया। बाकी जैसे कोई जैसे दुश्मन वगैरह भी आता है तो जैसे ही झुकेगा, सिक्योरिटी तलवार लेके बैठा था गर्दन काटने के लिए। और छतें हमेशा लकड़ी की रहती थी, तो गर्मी में ठंडा, सर्दी में गर्म। अच्छा, इसमें मतलब कुछ भी पत्थर नहीं है, मिट्टी और गोबर का लेप करके रखते थे, तो उस हिसाब से होता था। ये जैसे वेपन्स हथियार होते थे, तो जैसे बंदूकें तलवारें वगैरह जैसे बताते ब्रिटिश टाइम के समय आई। ठीक है, पुराने हथियार ये होते थे। इधर की साइड में देखिए, जैसे भाले, तो भाले के फ्रंट पे पॉइजन लगता था, बिच्छू का या सांप का, फिर उसको शरीर के अंदर घुसाते थे तो जहर का भी असर साथ में हो जाता था। ये जैसे नेपाल के हथियार, खुखरी। अच्छा, हाँ, तो जैसलमेर राज परिवार की शादी नेपाल की साइड में, डावरी दहेज के रूप में ये हथियार वगैरह आए। अच्छा, ये जो पुराने थे वो असली है ये? असली वही है। तो अच्छा। यहाँ पे इनकी डेट भी लिखी है, जैसे 18 से 19 सेंचुरी जो भी जिस समय के है ना, तो उनका उसके ऊपर पूरा लिखा हुआ है। ये टाइगर नाइफ बोलते हैं इसको, टाइगर को जैसे अच्छा, knife जो ऐसे पकड़ के जो करते थे फाइट। और ये जैसे सोल्ड वगैरह होती थी, इधर और उधर भी रखी हुई है, तो सैक्रिफाइस वॉर में काम आती थी, उसको गुप्ती बोलते हैं। छड़ी और तलवार साथ में, तो गुप्त रहती थी, गुप्ती सीक्रेट नाइफ। ये मोरी लगाम, ऊंट और घोड़े को कंट्रोल करने के लिए, तो बोलते हैं लगाम कसना। तो ये लगाम कसना, ये हंटर होते थे, चाबुक, घोड़े वगैरह भी बोल सकते हैं आप। तो बताते बीच वाला ऊंट की हड्डी का, तो जैसे ऊंट जिंदा 1 लाख का, मरने के बाद 10 लाख का जैसे होता है। गोल वाले जानवरों के सींग होते थे, बेसिक एंड उसमें, इसमें गन पाउडर, बारूद की कुप्पी बोलते थे, इसमें बारूद भर के रखते थे। ये बच्चों के लिए सोल्ट, ढाल होता था, मोहर, स्टेम्प, बड़ी पिस्तौल और छोटी पिस्तौल। देखो, छोटी पिस्तौल बताते हैं मोस्टली ज़्यादातर राजस्थानी लेडीज इसको यूज़ करती थी। अच्छा, राजस्थानी आदमी इसको सीक्रेट छुपा के लेके जाता था, तो जैसे जेबे बैग वगैरह सब चेक करते थे। लेकिन राजस्थान की आन बान होती थी पगड़ी, साफे को कोई हाथ नहीं करता। जब भी साफा पहनते चुपके से इसको लिया साफे के अंदर, इसलिए इतना छोटा बनाया है। इधर जैसे सामने जो बंदूक देख रहे हो, इसको बोलते हैं टोपीदार बंदूक। वो टोपा हेलमेट पहन के यूज करते थे मोस्टली, ज्यादातर इसको कैमल के ऊपर बता। कैमल के ऊपर 2 आदमी बैठते थे, पीछे वाला फायर करता था। अच्छा, आगे के कंधे पे बंदूक, तो बोलते थे दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाना, तो ये दूसरों के कंधे पे।
अच्छा, ये लंबी थी इसलिए वो हाँ। ऐसे यूज और करते जैसे थे, वो कंधे आगे के ऊपर। कंधे पे रहती थी, पीछे वाला फायर करता था। अच्छा। हाँ, और जैसे मैंने आपको बताया पुराना जितना आप देखोगे इंटरलॉक सिस्टम, तो पत्थर के ऊपर पत्थर, जैसे ये एक पत्थर आ गया, दो ये, फिर इसका लॉक आ गया, तो ये इंटरलॉक होता है। इसमें मतलब कुछ भी सीमेंट वगैरह ना कुछ कुछ भी use नहीं। किया है। और ये संगीन होते थे जैसे बंदूक के आगे हथियार के रूप में, जैसे ये तो अभी भी चलते हैं, ठीक है। ये अंकुश हाथी को कंट्रोल करने के लिए होता था। ये अभी भी यूज करते हैं लोग। हाँ। और इधर आप धनुष तीर का देखेंगे तो मोस्टली जैसे ये नेक के लिए होता था, गले के लिए, तो उसके भी फ्रंट पे जहर पॉइजन। बाकी चांद के आकार का है तो हमारा जो राज परिवार चंद्रवंशी, यदुवंशी, तो भगवान कृष्ण के वंशज थे, ठीक है। तो उस हिसाब से ये चांद का दिया है। अब अपन जा रहे हैं दीवान खाना। दीवान खाने का मतलब दीवाने खास, पारिवारिक फैसला मीटिंग वगैरह जो होती थी वो यहाँ पे। सिर का ध्यान रखना। ये दीवान खाना, दीवाने खास। ये सामने जो आप देख रहे हो ये इनका राज सिंहासन है। अच्छा, तो जैसे नए राजा का राज तिलक होता है ओबीबीसी चेयर के ऊपर, उसके ऊपर जो तलवार रखी हुई है वो भी तलवार उनकी का है? मतलब सिंबल रहता है। जैसे कहीं पे भी आप देखना राजस्थान में अगर पीढ़ी जनरेशन चल रहा है राज परिवार का, तो उनका राज सिंहासन होगा, खाली नहीं रहेगा। तो ये इनकी शाही तलवार है। तो सिंबल जैसे स्टिक होगा, छड़ी होगा, ढाल होगा, तो वो रहेगा। तो ये लकड़ी के ऊपर पूरा चांदी है। लास्ट टाइम इसको यूज़ किया अभी, जैसे हमारे अभी जो प्रेजेंट राजा चैतन्य राज सिंह, तो उनका राज तिलक हुआ 15 जनवरी 2021, तो उसमें लास्ट टाइम इसको यूज किया गया, ठीक है। अच्छा, पीछे जो अम्ब्रेला है ना, वो बताते हैं उसको मेगाम्बर छतर, भगवान कृष्ण ने इनको सिंबल दिया यदुवंशियों को। अच्छा। तो वो करीबन 5000 साल पुराना। बाद में इसके ऊपर कलश है ना, वो सोने के ऊपर लगा दी, पत्तियां वगैरह सोने, तो लकड़ी के ऊपर पूरा सोना लपेटा हुआ है। और ये सब पुराने क्रॉस वेंटिलेशन, जैसे हवा और रोशनी के लिए। तो पहले अच्छा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह नहीं थी, क्रॉस वेंटिलेशन। और ये जब भारत में कैमरे आए उस समय के यहाँ के परिवारों की तस्वीरें लगी। अच्छा, ये असली तस्वीर है। जब कैमरे आ गए तो उसमें तो जैसलमेर, मतलब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे जैसलमेर के राजा ये थे जवाहर सिंह। तो ये जैसे पुराने जमाने में स्टोर और सीक्रेट रास्ते होते थे। अच्छा, तो जैसे कभी दुश्मन ने अटैक वगैरह किया तो बच्चों को, लेडीज को बाहर निकालने के लिए। तो मैंने जैसे आपको बताया दरवाजा हमेशा छोटा, तो ये अन्नपूर्णा माता है अनाज की, तो स्टोर के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे जैसे ये अनाज वगैरह के लिए तो कुंडियाँ बनी हुई, जैसे लाइट वगैरह आप करो ना, तो स्टोर के हिसाब से आपको अच्छा, सीलिंग, हाँ सीलिंग जैसे मैंने आपको बताया था लकड़ी का। ये देखिए, ये हमारे अभी के प्रेजेंट किंग है चैतन्य राज सिंह। जैसे नीचे तस्वीर देखा 2008 का, ये जब राजा बने, ये इनके विदेशी मित्र एक एनजीओ बने वगैरह बना हुआ है। इन्होंने अभी एक स्कूल बनाया है रत्नावती के नाम से। अगर आप समझाओ ना, वे रास्ते में तो अभी भी गांव की 400 लड़कियां वहाँ पे स्टडी करती है। उनका रहना वगैरह सब ये उससे। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था पुराने क्रॉस वेंटिलेशन, तो इसी हिसाब से बनाया जहाँ पे हवा रोशनी वगैरह सब आ रही बिना लाइट लगी। अच्छा, मेरे एक सवाल था, हाँ, ये जो स्कूल बनाया है उन्होंने ऐसा स्क्वायर में क्यों बनाया, मतलब राउंड में ऐसा? और ये डेजर्ट के जैसे डिजाइनर है, तो अभी तो जैसे पहले डिजाइनर नहीं होते, तो जैसे इनके विदेशी मित्र वगैरह तो उस हिसाब से, तो ये रेगिस्तान के अंदर बना हुआ है। अच्छा, तो जहाँ पे ना तो लाइट है ना कुछ है, तो ऑटोमेटिक जैसे लाइट रोशनी हवा वगैरह खुल जाती है, ठीक है। अच्छा। ये जैसे मैंने बताया पुराने क्रॉस वेंटिलेशन और पुराने जमाने के सीसीटीवी बोल सकते हो। तो यहाँ से देखिए, बाहर देखिए, आपको वॉल पे गोल और लंबे पत्थर दिखेंगे। तो जब अलाउद्दीन खिलजी वगैरह जब यहाँ पे अटैक किए थे, तो वो दुश्मनों के ऊपर गिराने में काम आए थे। जैसे ऊपर से भी आपको दिखने के। और ये मैंने जैसे आपको बताया सीक्रेट रास्ते, ये है ना,
तो सुरंग के हिसाब से इसको बाहर, तो चौथा गेट है हवा प्रोड, तो वहाँ पे इसका एग्जिट रहता है। अच्छा, यहाँ से नीचे सीढ़ी जा रहा होगा। से पूरा सीढ़ियाँ जाती है तो बाहर ये बहुत सुनना है, ये बहुत सुनना। सिर का ध्यान जब रखना। विदेश चले जाते हैं हस्बैंड, तो वाइफ उनको क्या कहेंगे? थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है वीडियो, पूरा हिस्ट्री जानने में बहुत मज़ा आ रहा है हमें। पहली बार आए हैं जैसलमेर, और बने रहना, तुम भी जानो हिस्ट्री। तो दिख रही है, लेकिन बड़ी सामान आपके बगल में ऊपर की साइड में देखिए जो आपको बड़ा झरोखा दिख रहा है, झरोखे का मतलब होता है झांकना। अच्छा, तो उसको झरोखा बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते थे रणभेरी। रण मतलब युद्ध, वॉर। भेरी जैसे पुराने जमाने में नगाड़ा, बुंगुल तो युद्ध के समय बजाया करते थे, तो रणभेरी बोलते हैं उसको, ठीक है। दूसरा चीज़ यहाँ से सिक्योरिटी होता था, तो जैसे मैंने आपको बताया पुराने सीसीटीवी, तो यहाँ से देखिए किले का पहला गेट, जहाँ से आप एंटर हुए थे, अच्छा, तो लेदर वाली दुकान है ना, हाँ, वो पहला गेट अखेप रोड। दूसरा आता है सूरज रोड, तो सूर्य की पहली किरण अभी भी उसी द्वार पे पड़ती है। अच्छा, और तीसरा गणेश रोड, तो 1156 में किले का निर्माण वहाँ से हुआ। चौथा और लास्ट दरवाजा है हवा रोड, विंड गेट, जैसे अभी गर्मी है उस गेट में जाओ एकदम ठंडा एसी की, तो चारों गेट का सिक्योरिटी भी रहता था। अच्छा, मेन पॉइंट अपना वो फ्लैग लगा हुआ है ना, हाँ, तो वहाँ से पूरा अपन को जैसलमेर दिखेगा। इसको त्रिपोलिया बोलते हैं। त्रिपोलिया मतलब क्या? त्रिपोलिया का मतलब होते हैं 3 दरवाजे। अच्छा, 1 2 3 पोल और प्रोल दरवाजों को बोलते हैं। जैसे बड़ा दरवाजा था 3 दरवाजे, उसकी वजह से इसका नाम त्रिपोलिया रहा है। त्रिपोलिया, तो पोल पता है। तो पुराने जमाने में ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग वगैरह के लिए होता था, तो अभी जैसे सीलिंग वगैरह थोड़ा टूट गया, तो उसको वापस रिपेयरिंग वगैरह के लिए तो ये काम नहीं चल रहा है इसका, मतलब अभी भी मेंटेन कर रहे है ना। ओ नवकोटि राजा खम्मा गणी, वो दियो, ओ चौदह। तो ये देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना, एक पत्थर पे काम जो होता है, तो उसकी कला है। देखो तो ये पूरा एक ब्लॉक, पूरा एक पत्थर पे काम किया सिंगल स्टोन। ओ चौदह धरी, ओ धनी धरी, खम्मा गणी। यहीं से पहले एक बार गज विलास का मतलब जैसे पुराने जमाने में गेस्ट आते थे, तो राइट और लेफ्ट गेस्ट, सामने राजा, ऊपर लेडीज रानियाँ वगैरह, पर्दा सिस्टम, यहाँ पे मुजरा डांस का चलता ना, म्यूजिशियन बजाने वाले यहाँ पे बैठे। और ये पालकी राजा के लिए, तो राजा की पूरी ओपन होती थी, रानी की पूरी कवर रहती थी। गाइस सपोर्ट करना, इतनी गर्मी में भी अभी शूट कर रहे हैं हम यहाँ पे। और ये जैसे आपने पुरानी मूवी वगैरह में देखे हो, जैसे लैंप जलती थी, दीपक, यहाँ से पानी रखता था, ठीक है, तो वो पानी का टैंक है, ऑटोमेटिक नालियाँ बनी होती थी, तो अंदर से पानी, तो राइट लेफ्ट में जैसे होता है नलिया जो पत्थर के अंदर ही बनी हुई है। जैसे मैं आपको उसके बाथरूम वगैरह भी दिखाऊंगा, तो सब पत्थर का सिस्टम दिया होता था। अच्छा, ये लैंप रोशनी के लिए होते ना, तो ये दीपक वगैरह लगाते थे। यहाँ पे कोई विंडो नहीं है जिसमें? यहाँ पे विंडो देखो, जैसे मैंने आपको बताया था क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से होता था। जैसे वो देखिए छोटी, तो उधर का जैसे रूम है, तो वहाँ की हवा इधर आ रही है, जैसे दरवाजे जो दिए है ना, तो पुराने क्रॉस वेंटिलेशन, तो एक दूसरे की। ये अभी अपन आ गए हैं जो जगह है, इसको बोलते हैं अखे विलास। हमारे जैसे राजस्थान में पुराने जमाने में लेडीज वगैरह को अलाउ नहीं करते थे, तो तीज, गणगौर, होली का जो फेस्टिवल हो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अपन जैसे जो जा रहे हैं वो जैसलमेर का टॉप है, यहाँ से ऊपर जाएंगे ना, तो वहाँ से अपन को पूरा शहर, और जैसलमेर सबसे ऊपर अपन होंगे। ओके। पुराने जमाने में अभी भी जैसे बारिश होती है, उस छत से पानी गिरता है इस छत पे, ठीक है। ये देखो ये नाली दी हुई, इस नाली से होता हुआ इस नाली से बाहर। चौथा जो गेट मैंने आपको बताया हवा प्रूफ विंड गेट है ना, पत्थर का एक टैंक बना, पानी स्टोरेज वहाँ पे। और जैसे मैंने बताया था भगवान कृष्ण का जो कुआं बना, तो पानी स्टोरेज, अच्छा, तो पानी का जैसे दिक्कत रहता था, उस हिसाब से पूरा बताया हुआ। राजा का महल रानी के महल से कनेक्ट रहता था। जैसे ये जो पार्ट है ये रानी का महल है, तो हर फ्लोर
अंदर अंदर से कनेक्ट रहता था, पहली मंजिल दूसरी मंजिल वगैरह है ना। तो जैसे अपन एग्जिट जो करेंगे ना वो रानी के महल से करेंगे। ये जैसे आप बोल रहे थे ना, तो ये हवा के अच्छा, मतलब हर जगह दिया होगा, ये नहीं कि एक जगह, जैसे यहाँ से हवा ये आगे, ठंडा हवा आ रहा है। ठीक है, और इधर देखो सामने ये, फिर देखो ये यहाँ पे दे दिया, तो ये हवा और रोशनी के लिए होते थे। अब अपन आगे जो जगह है इसको बोलते हैं दीवाने आम। एक जैसे दीवान खाना, तो दीवाने खास फैमिली के लिए, आम पब्लिक के लिए। राजा इधर, पब्लिक बाहर, अच्छा, बाहर के जो दरवाजे खुलते हैं। अब इसका राइट, लेफ्ट और मिडल देखो, टच भी कर लो। ये एक ही पत्थर में बनाया हुआ है सर? एक पत्थर में आपको लगेगा जैसे लकड़ी। तो जैसलमेर का जो पीला पत्थर है ना, एक पत्थर में काम है, सिंगल स्टोन। और पुराने जमाने में जैसे राजगद्दी के लिए सगे भाई के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, तो उस समय जो राजा होता था वो आराम से नहीं सोता था, खाट पे। खाट का मतलब होता है हल्का बेड। हाइट कम रखने का मतलब कोई दुश्मन नीचे सो ना सके। लंबाई भी कम, राजा जब भी सोते थे घुटनों तक का शरीर बेड पे, बाकी के पैर लटका। जैसे रस्सी वगैरह से कोई बांधेगा ना तो एकदम खड़े हो सकते। अच्छा, ठीक है। अब जैसे जैसलमेर आगे, जैसलमेर मोजड़ी फेमस रहती थी, मोजड़ी बंद रहती थी, बंद मोजड़ी में कोई जहरीला सांप या बिच्छू डाल, इसलिए जूते खुले खड़ा हो, और वो मुदगल एक्सरसाइज वगैरह के लिए। अच्छा। अब यहाँ से होते हुए अब अपन चल रहे टॉप, जहाँ से पूरा जैसलमेर दिखेगा और शहर में सबसे ऊपर अपन, उसके बाद रानी की महल की तरफ जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रानी के महल के अंदर, मतलब जहाँ पे उनका रूम था वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। पहले टॉप चल रहे हैं जहाँ से शहर का व्यू आएगा, पूरा जैसलमेर दिखेगा, उसके बाद सिर का ध्यान रखना। तो अभी हम लोग जैसलमेर के टॉप पर है, जहाँ से पूरा जैसलमेर दिखता है। अभी सही बोल रहा हूँ मैं अंकल जी? ये शहर का मतलब टॉप है जहाँ से आप पूरा जैसलमेर दिखते हो। अच्छा। तो ये जैसे मैंने लिविंग के हिसाब से बताया, तो ये ब्राह्मण एरिया इधर का है, और उधर का राजपूत, तो वेज नॉन वेज के हिसाब से एरिया बने हैं। और उधर का अगर आपको विंड वाली साइड दिख रही है ना, हाँ, तो उधर तनोट माता का मंदिर है, पाकिस्तान बॉर्डर वगैरह जैसे बोलते हैं ना, लोंगे वाला वगैरह, वो इधर है। और ये देखिए एक वाइट पिलर मिडल में अगर दिख रहा हाँ, हो, हाँ। उसके पास में जो छोटा महल है वो मंदिर पैलेस। तो अभी जैसलमेर प्रेजेंट रॉयल फैमिली वहाँ रहती है। अच्छा। और एक लास्ट में देखिए डूम्स। अच्छा, डूम से वहाँ पे वो, तो ये, और किले के बाहर वो है पटवा हवेली। अच्छा। मिडल में जो महल बना हुआ है ना, तो 18 सेंचुरी के अंबानी, मतलब इतना पैसा तक राजाओं को भी लोन वगैरह देने का काम करते थे। ये जैसे मैंने आपको वेपन्स बताए थे ना, तो ये गोल और लंबे पत्थर। अब देखो किला पुराना आप जितना देख रहे हो, पत्थर के ऊपर पत्थर है, इसमें चूना सीमेंट वगैरह नहीं। और उधर की साइड में देखिए जहाँ पानी की टंकियाँ हैं, हाँ। रेलवे स्टेशन इस साइड, भारत का लास्ट। अच्छा, ये लास्ट स्टेशन है ना? हाँ। इसके बाद में जितना पूरा है सब बॉर्डर है। बॉर्डर के बाद में जैसे सब- उस साइड में आ गया। अच्छा। तो लास्ट स्टेशन आपको या तो पाकिस्तान, यहाँ से वापस यहाँ से अच्छा। रिटर्न। और ये जैसे राजपूत एरिया, तो हाँ। ये जैसे मैंने बताया कॉर्नर, ये जितने भी होटल और रेस्टोरेंट, हाँ, वो गड़ीसर तालाब है, झील, पेड़ वगैरह लगे हुए ना। हाँ। तो 1965 तक जैसे मैंने बताया था, 14 सेंचुरी का, तो माराउल गढ़सी ने बनाया था। इधर पूरा देखोगे तो रेगिस्तान एरिया, उधर एयरपोर्ट वगैरह आ गया। सिटी मैनेजर दिखेगा आपको, गोल्डन दिख रहा है ना, हाँ। तो ये गोल्डन सिटी के नाम से। यहाँ से पूरा व्यू दिखता था, है ना? हाँ, ये जैसलमेर का मतलब शहर का टॉप। अच्छा। और ये पुराने ज़माने में जैसे आपने कहीं देखे भी होंगे, वेदर, मौसम का ज्ञान करते थे, तो इसमें फ्लैग लगता था हवा के तौर पे, जैसे पूर्व की चल रही है, पश्चिम की देख रहे तो मौसम का ज्ञान, कहीं पे देखो दुक्काल सुक्काल लगा होता है, तो ये मौसम का क्या, ये सन डायल, सूर्य घड़ी।
तो इसकी जैसे पुराने जमाने में जगह जहाँ पे होती थी, जहाँ पे सूरज की रोशनी बराबर है, हवा का भी है, तो ये अभी दिखाने के लिए इस हिसाब से रखा। अभी यहाँ पे एक पुराना फोटो है, अब दिख पा रहे हो, मतलब बहुत पुराना होगा मे बी, यहाँ पे डेट वगैरह कुछ लिखा नहीं है। ये कौन से साल का होगा ये 1982। तो जैसे अभी भी जैसे हमारे जैसलमेर में राज परिवार में शादी वगैरह होती है, तो देखो जैसे धोरी घर बोलते हैं जो मेन परिवार है, तो जैसे अभी जैसे प्रेजेंट राजा है तो उनकी शादी होगी तो बारात यहीं से निकली। अच्छा। तो जैसे ये मेरे ख्याल से इनकी फूफी जी की शादी हुई थी, तो विदाई का दिया हुआ देख लो इसमें पालकी वगैरह का। तो जैसे इस महल से अपन निकले थे ना, तो जैसे कुल देवी माता के दर्शन वगैरह करते फिर यहीं से विदाई होती। अच्छा। तो ये कुल देवी का, ये इसको बोलते हैं सर्वोत्तम विलास, सर्वश्रेष्ठ कमरा होता था, जहाँ अंदर ही बड़ी ठंडी हवा आती थी, शहर का व्यू भी होता था। और सामने देखिए जो आपको एक बड़ी ड्रेस दिख रही है, तो बताते हमारे एक राजा थे शालीमान सिंह जी, उनकी 7.5 फीट हाइट थी, 250 किलो वेट, तो उनका ड्रेस दिखाया हुआ। तो जैसे पुराना कपड़ा होता है उसके ऊपर नया कपड़ा डालते हैं। ये जैसे मैंने आपको पुराने बेड वगैरह बताए थे, खाना हमेशा चांदी के बर्तन में, जैसे खाने में कोई जहर पॉइजन डालता है तो चांदी के बर्तन में सब्जी वगैरह का कलर चेंज होता है। और ये बाद में ब्लू पोटरी आई ना, बेल्जियम हॉलैंड टाइल्स वगैरह, ये बाद में लगे। ये जैसे मैंने आपको रोशनी के लिए बताए थे, तो ये दीपक वगैरह वो लगे। अब यहाँ से अपना राजा का महल समझा, अब अपन रानी के महल में एंट्री करते हैं। अब अपन आ गए रानी का महल। अच्छा। ठीक, तो राजा का महल जैसे मैंने बताया रानी के महल से कनेक्टेड है। ये जैसे कांच वगैरह भी लगा है, ये पुराने ज़माने के बाथरूम वगैरह होते थे, जैसे हम मैंने आपको बताया टॉयलेट वगैरह है, तो उसका दिखाया हुआ, मतलब सिस्टम वही रहता था, ऊपर पत्थर का टैंक वगैरह होता था। तो ये रानियों के झरोखे, तो कुछ टाइम उनको मिलता था, जैसे सिटी नहीं थी तो थोड़ा हवा वगैरह के लिए, तो ये रानियों के झरोखे होते थे, ये रानियों के कमरे होते थे। ये जैसे हमारे गणगौर माता, गणगौर का आप नाम सुना, जैसे आप गौरी पूजा बटे। गणगौर फेस्टिवल मोस्टली हमारे राजस्थान में लेडीज के लिए होता है। शादीशुदा औरतें व्रत रखती है 16 दिन का, घर में सुख शांति, पति की लंबी उम्र के लिए। कुंवारी लड़की रखती है अच्छा पति मिले, अच्छा वर्ष। शिव और पार्वती, तो अभी भी होता होली के बाद, तो ये पार्वती मिलता है, इनका 16 श्रृंगार करते फिर वो सिर पे उठाते गली से तालाब होते। ये पुराने जमाने में रानियों की अलमारी या कपड़ा वगैरह रखने के लिए होता था। अब जैसे मैंने आपको बताया, किले का पुराना नाम था त्रिकुटगढ़ रायगढ़, तो किले का मॉडल बना हुआ है, आपको लगेगा जैसे इंडिया का। अच्छा, ये ट्रायंगल में है पूरा, ट्रायंगल में शेप ना। तो जैसे इंडिया का मैप पिस्टल के आकार का भी आपको दिखेगा। तो जैसे आप किले के अंदर आए तो ये पहला गेट था, अखे प्रोल, दूसरा सूरज, तीसरा गणेश, चौथा हवा प्रोल, ये मेन स्क्वायर, यहाँ से अपन एंटर किया था ऐसे घूमते हुए। ये टॉप था शहर का, ये बाथरूम गणगौर वाले, ये गणगौर वाला रूम अभी अपन ये एक ही पत्थर पे बना एक ही पत्थर पे। तो जैसे आप किले के अंदर कहीं पे भी घूमोगे, घूम फिर के वापस दशहरा दर्शन और बाहर निकलने का एक ही रास्ता जिले से होकर। अच्छा। ऐसे ही खूबसूरत सफर को देखने के लिए जुड़िए मेरे साथ, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ये यहाँ पे पूरा हो रहा है। फॉलो कीजिए मुझे तो इंस्टाग्राम पे। बहुत ही अच्छा लगा हमें ये जानकर, पूरा हिस्ट्री हमने जाना पहली बार, और हम पहली बार ही आए जी। तो अंकल जी ने बहुत ही अच्छा हमें बताया, ये पूरा हिस्ट्री हमने बता दिया जी। पूरा। मोस्टली जैसलमेर 85% पीपल डिपेंड ऑन टूरिज्म। मैं 90 से काम करता हूँ, तो देखो हमारा काम यही कि मैं आपको अच्छा बताऊंगा तो 5 टूरिस्ट आप अच्छे भेज दीजिए, तो उस हिसाब से मैं हमारा देखो, हमारा रोजी रोटी जो जैसलमेर का मेन टूरिज्म के ऊपर चलता है, कोई व्यवसाय है नहीं, फैक्ट्रियाँ है नहीं, का पत्थर का व्यापार वगैरह। हम उसी की वजह से आए, बेसिकली हम अहमदाबाद से आए हुए हैं यहाँ पर। जी। हमें बस यही था मेन पॉइंट कि ये जो भी जैसलमेर है जी, इसका पूरा हिस्ट्री हमें बताना है, ऑल ओवर पूरा गुजरात में। जी। राजस्थान में तो ऑलमोस्ट सबको पता ही है। जी। ठीक है, तो आज हम आए थे यहाँ पर, जी। तो आपके साथ में थोड़ा टाइम हमें मिला है, जी। और पूरा हिस्ट्री हमें जानने मिला है, जी। और बाकी और लोगों को भी जानने मिलेगा नहीं, हमारा जरूर वीडियो सर। देखकर। ठीक है,
तो अभी अलविदा करते हैं अंकल जी को। खमागणी। खम्मा गणी, बहुत ही अच्छा लगा हमें, थैंक यू सो मच। तो गाइस बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा, तो पूरा फुल वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। और आप भी आओ एक बार यहाँ पे देखने के लिए, पूरा हिस्ट्री जानो आप। जैसे ही अंकल जी यहीं पर रहते हैं तो आप इनका नाम भी लोगे तो शायद बता देंगे। आपका नाम क्या बताया था अंकल जी? मेरा नाम तो नरेंद्र सिंह, बाकी नरेश भाई। नरेश भाई के नाम से जाना जाते हैं, तो वैसे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो आप भी आओ और देखो पूरा जैसलमेर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।